नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका ए शफ़ीअल मुज़नबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका ए राहतुल आशिक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़र किराम, आज की ये वीडियो का उन्वान है आका रहमत कुल सरवर कौनो मकां को जिस्मानी मेराज हुई या रूहानी। क्योंकि आज के दौर में बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम जिन्होंने अलिफ को नहीं समझा वो फतवे देते हैं कि आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रूहानी मेराज हुई। आइए इसकी दलील में, क्योंकि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, वो आपके हवाले करता हूँ। अब इसके बाद भी अगर समझ में ना आ जाए तो 100% नुत्फ़ों में फ़र्क है। अल्लाह रब तबारक ताला 15वें पारे में सुब्हानल्लज़ी में इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका तर्जुमा है, पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनता और देखता है। ये शान नुज़ूल आला हज़रत और अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की हैं और मोमिन उनकी हर सांस का कर्जदार है, क्योंकि उन्होंने जो दीन की खिदमत की है वो किसी और ने नहीं की है। ये उनका कंजुल ईमान, उनका ट्रांसलेट किया हुआ कुरान पाक है। इसमें कुरान करीम साफ कह रहा है कि ले गया छोटे से एक वक्त में, रातों रात। आइए देखते हैं कि वो छोटा सा वक्त कितना तवील हुआ है। इसमें जो इसकी शान नुज़ूल बयान की गई है वो शान नुज़ूल ये है कि मस्जिद हराम से और मस्जिद अक़सा तक की दूरी करीब करीब 1.25 महीने थी। जो लोग ये कहते हैं कि छोटी सी वक्त में आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे जा सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, मैं उन मोतरिस को मुंह तोड़ जवाब देता हूँ कुरान पाक के हवाले से कि सारे नबियों को 1 या 2 मोजिज़े मिले हैं, लेकिन मेरे आका की ज़ात मुबारका ही मोजिज़ा है। वो इससे और भी कुछ करें तो मेरा ईमान है। किताब जो शान नुज़ूल है इसमें लिखा है कि वो दूरी मस्जिद हराम से और मस्जिद अक़सा तक 1.25 महीने की थी। मतलब अगर जाके फ़ौरन वापस आना हो तो 2.5 महीने की ये दूरी थी। आका नबी पाक बहुत कम वक्त में, एक छोटे से वक्त में गए मेराज के लिए। आइए पहले तो समझते हैं कि मस्जिद हराम से और मस्जिद अक़सा तक जो अल्लाह ने सैर कराई, सफ़र में आदमी में उजलत होती है कि नहीं मुझे पहुंचना है। सैर कराने का मतलब ये है कि हबीब ये बागात तुम्हारे लिए हैं, हबीब ये फल और फूल जो फूल रहे हैं ये सब तुम इनको मुलाहिज़ा करते चलो। सैर कराई, फिर 7वें आसमान के लिए सफ़र शुरू हुआ। मैं उसकी दलील आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे हुई है। मेराज शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जलीलुल क़द्र मोजिज़ा है, अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और उससे हुजूर के वो कमालात कुर्ब ज़ाहिर होता है जो मखलूक इलाही में आप के सिवा किसी को मैसर ही नहीं। मेराज आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को मैसर ही नहीं। मैं शान नुज़ूल पढ़ रहा हूँ इस आयत मुक़द्दसा की। मैसर नहीं, नबूवत के 12वें साल सीधे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से नवाजे गए। महीने में इख्तलाफ है, मगर अशहर यह है कि 27वीं रजब को मेराज हुई। यहाँ भी लोग मोतरिज़ होते हैं कि साहब रजब में मेराज नहीं हुई, लेकिन जो इजमा है उलमाए किराम का वो 27वीं शब ही है। हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा जो है वो 27वीं शब में है। तो शब के छोटे से हिस्से में तशरीफ़ ले जाना नस कुरान से साबित है। इसका मुनकिर काफिर है। समझ गए आप लोग? कुरान क्या कह रहा है कि जो मेराज से मुनकिर है वो काफिर है। और आसमानों की सैर और मनाजिल कुर्ब में पहुंचना अहादीस सहिया से मशहूर है, साबित है। जो हद तो तवातर के करीब पहुंच गई हैं, इसका मुनकिर गुमराह है। मेराज शरीफ बहालत बेदारी जिस्म और रूह दोनों के साथ वाक़ हुई है। यह कुरान है, अब इससे बढ़कर कोई किताब नहीं होती है। अब वो लोग अपने मुंह पे जूता मार लें जो लोग ये कहते हैं कि आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी नहीं रूहानी मेराज हुई। तो बैतुल मक़दस से आप बताते हैं इन ये मोतरिज़
कि बैतुल मक़दिस से रूहानी मेराज हुई, तो आप ये बताते चलिए कि मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जब वहाँ गई आसमानों पर तो जिस्म कहाँ था? तो इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी और जिस्म के साथ, मतलब जागती आंखों से। इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा माज़ागल बसर वमा तगा, मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। तो इसके साथ वाक़ हुई है जमहूर अहले इस्लाम का अक़ीदा है और साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर जमातें हुजूर के अजल्ला सहाब इस वक्त के मुतक़िद हैं। नुसरत आयात और हदीस से ये मुस्तफ़ाद होना है। अब आप समझ सकते हैं कि आका नबी पाक बुराक का लाना और उस पर आका नबी पाक को सवार कराना और ले जाना, जाहिर सी बात है कि जब जिस्म होगा तो बुराक की ज़रूरत पड़ेगी। ये हुआ कुरान कंजुल ईमान। ये अशरफ अली थानवी, जो लोग जिनको जो है वहाबी कहते हैं, दूसरे अकायद के लोग, उन्होंने भी इसमें यही लिखा है कि पाकी है वो ज़ात, पाकी है उस ज़ात के लिए अपने बंदे को शब के वक्त मस्जिद हराम यानी मक्के से मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल मक़दस तक, जिसके इर्द गिर्द यानी मुल्क शाम में हमने बरकतें रखी और हमने उनको उस कुछ अजायबात जो कुदरत के मनाजिर थे उससे दिखाया उनको। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये शान नुज़ूल अशरफ अली थानवी का जो ट्रांसलेट किया हुआ कुरान है उसकी पढ़ रहा हूँ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाने को असरा कहते हैं। मतलब आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से मस्जिद अक्सा तक बैतुल मक़दस पहुँचे हैं, इसे कहते हैं असरा। ले जाने को असरा कहते हैं, आगे आसमानों पर जाने को मेराज कहते हैं। और गाहे दोनों लफ्ज़ मजमुआ पर इतलाक़ किए जाते हैं। तो आप समझ गए आप कि मेराज का लफ्ज़ी माना क्या है। मेराज कहते हैं मिलने को। अब आइए थोड़ी सी इस पर बहस कर ली जाए। आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर से लौटे हैं तो अबू जहल ने ताना दिया, कहा कि बहुत कम वक्त में कैसे जा सकते हैं, 2.5 महीने का वक्त ऐसे लगता है, कैसे आ सकता है। और कहा है कि तो जैसे ही सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, वो कहते हैं कि एक छोटे से वक्त में मैं अल्लाह से मिलकर वापस आ गया। तो अल्लाह की कसम सिद्दीक़ अकबर के ईमान पर अपनी जान कुर्बान। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर के इससे भी कुछ अजीब करें मेरे आका, उस पर भी ईमान है मेरा। वो आसमानों की बात बताते हैं, हमारा ईमान है उस पर। जो आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, वो उनकी हर बात पर ईमान लाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वही ईमान वाला होगा। मेरा ख्याल है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं होती है। आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज हुई, वरना बुराक का जिक्र ना होता, बुराक का जिक्र ना होता। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यह है असरा, और मस्जिद अक्सा से सातों आसमान के सैर को कहते हैं मेराज। अब इसकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके रूबरू पेश करेंगे माज़ागल बसर वमा तगा, कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जीती आंखों से, माथे की आंखों से अल्लाह को देखा। अस्सलामु अलैकुम।